हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले एक्सेल में एरे फॉर्मूलाज के बारे में एंड डायनेमिक एरेज के कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे यूनिक, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो एरे फॉर्मूलाज समझने के पहले ना हम लोग समझते हैं एरे क्या होता है। एरे बेसिकली कुछ नहीं, आपका कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। कलेक्शन ऑफ आइटम का मतलब है, लेट सपोज आपके पास बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, ठीक है। तो चॉकलेट के बॉक्स को हम एरे बोलेंगे। तो हम इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ना। हम उस बॉक्स में से ये काउंट कर सकते हैं कि कितना मेरा चॉकलेट है, या कितना टोटल सम ऑफ ऑल द प्राइजेस ऑफ चॉकलेट है, ठीक है। तो सेम चीज एक्सेल में भी एरे है। तो अगर हम किसी भी रेंज या पूरे जो भी डेटा सेट को सेलेक्ट करें तो वो मेरा एरे बन जाता है। लेट सपोज हम मेरा सी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, तो ये मेरे लिए एरे है, एरे C2 to C7, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, एरे फंक्शन, एरे फॉर्मूलाज या एरे आप एक सेल में लिखते हैं, वो अपने आप स्पिल हो जाता है, मतलब अपने आप फैल जाता है, ठीक है। अगर हम इस पर एंटर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, अभी तक जितना हम लोग मेथड देखे हैं, हम लोग सिंगल सेल टू सिंगल सेल मैप करते हैं, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, C2 इंटू D2, हम अभी तक यही करते आ रहे हैं, और एक सेल में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब एरे फंक्शंस का बात होता है, एरे फॉर्मूलाज का, तो वो स्प्रेड करता है अपने आप को। जैसे हम इस पे एंटर करें, यहाँ देखें, हम लिखे तो सिर्फ D9 में, लेकिन ये अपने आप स्प्रेड हो गया। तो यही है मैजिक एरेज का, ठीक है। तो एरे फॉर्मूलाज इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एरे एरे फॉर्मूलाज यही करता है, आपका मल्टीपल लेवल ऑफ कैलकुलेशन एक सेल में ही कर देगा। जैसे हम यहाँ दिखाए ना, कि यहाँ हमको C2 से D2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके बाद इसको ड्रैग किए, है ना। लेकिन एरे फॉर्मूलाज क्या करता है, इज इक्वल्स टू, हम पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे C2 by D2, C3 इंटू D3, ये करना है। तो ये खुद ब खुद समझ जाएगा, ठीक है। इस पे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देंगे, तो यहाँ देखिए सेम चीज आ गया। हमको यहाँ पे ड्रैग नहीं करना पड़ा, ये अपने आप समझा कि ये एरे फॉर्मूला है, तो इसको C2 इंटू D2 करना है, C3 इंटू D3 करना है, C4 इंटू D4 करना है। तो यही है ब्यूटी ऑफ एरे फॉर्मूला, कि आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट सपोज आपको इसमें 10 ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे, +10, सॉरी सॉरी, +10, और इसको ड्रैग कर देंगे। यही करते हैं ना अभी तक हम लोग। लेकिन एरे फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, एक साथ सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ कुछ नहीं, बस +10 कर दीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। तो आई होप आपको एरे फॉर्मूलाज का आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एरे फॉर्मूला जैसे यहाँ देखिए, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, H2 में स्प्रेड हो जा रहा है पूरे सेल में, जहाँ जहाँ तक जिस जिसका रेंज हम सेलेक्ट किए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये अपने आप को स्प्रेड कर रहा है एज पर द रेंज हम लोग जो सेलेक्ट किए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दें मैनुअली, तो क्या होगा, कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई हमको C2 से C7 तक परफॉर्म करना है, ठीक है। ये अपने आप को स्प्रेड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको बीच में एक वैल्यू मिल रहा है, तो इसको इसको ये दो वैल्यू खाली मिला और ये तीन वैल्यू खाली मिला, तो ये अपने आप को स्प्रेड कैसे करेगा, तो इसलिए स्पिल एरर देगा। इसको हटा देंगे तो ये अपने आप वो वैल्यू स्पिल कर देगा। तो हम एरे फॉर्मूलाज को कैलकुलेशंस कैसे समझते हैं, तो इवेल्युएट फॉर्मूला पे जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये क्या कर रहा है, C2, यहाँ देखिए, ये सब कुछ को ओपन कर एक ब्रैकेट, तो एरे फंक्शन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ जो सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन का मतलब होता है कि ये भाई रोज में है, ठीक है, आपके रोज में है, कॉलम्स में नहीं है। हम इसके बाद आपको बताते हैं रोज और कॉलम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर से इवेल्युएट करेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू 12, उसके बाद 14, उसके बाद 14, उसके बाद 12। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, इवेल्युएट फार्मूला। आप अरे लिखते कैसे हैं एक्सेल में, हमको कुछ नहीं, हमको एक ब्रैकेट्स देना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हमको वैल्यूज लिखना है, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ लिख दिए दिल्ली, मुंबई, पटना, ठीक है। तो एरेज करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। और हम अगर इस पे इक्वल्स टू लिख देना, तो ये एरेज बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए ये कॉलम वाइज स्प्रेड हुआ, ठीक है। ये रो वाइज स्प्रेड नहीं हुआ, ये कॉलम वाइज इसलिए स्प्रेड हुआ क्योंकि हम इसमें बोले कि भाई हमको, यहाँ देखिए, कॉमा कॉमा रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपको कॉलम वाइज स्प्रेड करना है। अगर हमको इसमें रोज ऐड करना है, लेट सपोज हमको इसमें रोज ऐड करना है, 1 2
तो यहाँ देखिए रोज आ गया, ठीक है, फर्स्ट रो और मेरा सेकंड रो, और यहाँ देखिए 3 कॉलम आ गया EFG। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग एरे फंक्शंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको यहाँ पे जब इवेल्युएट कैलकुलेशन में है ना, इवेल्युएट किए, तो ये कर्ली ब्रेसेस में लाके और यहाँ सेमी कॉलन दिया, कहीं पे आप देखेंगे कि वो कॉमा दे रहा है, कहीं पे सेमी कॉलन दे रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस। हम लोग समझते हैं डायनेमिक एरेज के कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि यूनिक, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यूनिक क्या करता है ना, यूनिक बेसिकली आपका जितना भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ऑरेंज 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यूनिक क्या करेगा, एक ही बार ऑरेंज को रिटर्न करेगा, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं या मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ऑरेंज नहीं, मतलब सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यूनिक कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू यूनिक। और एरे, एरे बेसिकली जो रेंज आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरा ये रेंज है, एंटर कर दीजिए। यहाँ देखिए ऑरेंज 2 बार था, यहाँ पे एक बार है, ग्रेप 2 बार था तो एक बार है, एप्पल 2 बार था फिर एक बार है। तो यूनिक वैल्यूज दे देता है ये आपको। ठीक है, अब समझते हैं सॉर्ट फंक्शंस क्या होता है। सॉर्ट बेसिकली जैसे हम लोग करते हैं ना, फिल्टर लगा के हम लोग सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग, तो सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। तो सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में सॉर्ट करता है। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ बाय डिसेंडिंग में ट्रू क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए, मतलब असेंडिंग के लिए 1 देंगे, डिसेंडिंग के लिए -1, तो ये सॉर्ट कर देगा। और उसके बाद आप समझते हैं फंक्शन होता है मेरा फिल्टर। फिल्टर क्या करता है ना, बेसिकली जैसे इफ कंडीशन हम लोग सीखे ना कि कंडीशन के बेसिस पे आपको कुछ रिटर्न करता है, तो फिल्टर भी यही चीज है कि आपको कंडीशन के बेसिस पे डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास प्राइस है, तो एक फॉर्मूला होता है मेरा एक्सेल में, रैंड बिटवीन। तो ये क्या करता है, यहाँ पे हम टॉप और बॉटम डिफाइन कर देते हैं ना, तो उसी के बीच में एक रैंडमली जनरेटेड नंबर दे देता है हमको। लेट सपोज हमको 10 से लेके 50 के बीच में रैंडमली जनरेटेड नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रैंडमली जनरेटेड नंबर है। ठीक है, इसको और THV कर देते हैं क्योंकि ये चेंज होता रहेगा हर बार। और यहाँ पे है प्राइस। यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुआ, हमको इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, बेसिकली यहाँ का फॉर्मेट, जो जितना फॉर्मेट होगा, मतलब जैसे बैकग्राउंड कलर, यहाँ टेक्स्ट का कलर, सब कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देगा, वैल्यूज चेंज नहीं करेगा, जितना भी फॉर्मेटिंग यहाँ लगा उसको यहाँ पे चिपका देगा। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, बस इसका स्टाइल कॉपी करके यहाँ पे डाल दी। फिल्टर क्या होता है, अब समझते हैं फिल्टर। फिल्टर तो सबसे पहले समझता है कि एरे, एरे क्या है, मेरा एरे है ये पूरा रो। ठीक, अब क्या इंक्लूड करना है, लेट सपोज हमको चाहिए प्राइस जहां जहां ग्रेटर देन 25 हो, वो रोज चाहिए जहां जहां मेरा प्राइस इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए ये वैल्यूज आ गया, ग्रेप 41, यहाँ देखिए ग्रेप 41, एप्पल 40। हम इस पर सॉर्ट लगा देते हैं तो ये सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट, यहाँ देखिए कर दिया सॉर्ट। तो हम यहाँ पे सॉर्ट लगा दिए, लेट सपोज एक यूनिक भी लगा देते हैं हम, लाइक एप्पल इज 30। तो यहाँ देखिए ये ऐड हो गया, हम इसी पे यूनिक लगा देते हैं, यूनिक। लेकिन अच्छा चलिए, यहाँ पे यूनिक काम क्यों नहीं किया, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आया होगा। तो यूनिक इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एप्पल 40 रुपीज़ का है, यहाँ 30 रुपीज़ का, तो ये दोनों सेल अलग अलग है। ठीक है, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपको यूनिक कब आपको यूज करना है, आपको कब सॉर्ट यूज करना है, कब फिल्टर यूज करना है। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, तो अभी डायनेमिक एरेज के बारे में बताया, वो एक्सेल 2021 और 365 में वैलिड है, उससे पहले नहीं है। एरे फार्मूलाज आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए यूज करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करना पड़ेगा जब भी आप एरे फार्मूला रन करेंगे। तो आई होप आपको यूनिक, सॉर्ट और फिल्टर के बारे में समझ में आया होगा, आपको समझ में आएगा कि एरेज क्या होता है, एरेज फार्मूलाज कैसे यूज कर सकते हैं, डायनेमिक एरेज कैसे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।